जय हिंद प्यारे दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गोल्ड के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में अब तक के जितने क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को आज दोस्तों इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और इस तरीके से ऐसे तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। चलिए दोस्त समझते हैं। इसमें पहला जो हमारा टॉपिक आएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसे कहेंगे दोस्तों? जब हम क्षैतिज यानी जमीन पर से किसी चीज को ऊपर की तरफ क्या करेंगे देखेंगे। अगर जैसे यहाँ पर कोई पर्सन है, अगर वो खड़ा होकर क्या करेगा, ऊपर की तरफ देखेगा यानी ऊपर की तरफ नजर करेगा, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बनेंगे। अवनमन कोण क्या होगा दोस्तों? जब कोई व्यक्ति क्या कर, जैसे कोई मीनार है यहाँ पर बैठ गया है, अब मीनार पर बैठ करके क्या कर रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है। किसकी तरफ देखेगा? नीचे की तरफ, यानी क्षैतिज पर किसी चीज को देखेगा। तो जो यहाँ पर कोण बनेगा, क्या बनेगा? जो यहाँ पर कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा दोस्तों? अवनमन कोण बनेगा। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अवनमन कोण और उन्नयन कोण, यानी दोनों कोण आपस में क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। यानी जो अगर हमारा उन्नयन कोण अगर 60 अंश है तो अगर आपसे अवनमन कोण पूछे तो वो भी कितना आएगा? 60 ही आएगा। यानी दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या आएगा? थीटा। अगर ये 40 है तो भी कितना आएगा? 40। अगर 30 है तो कितना आएगा? 30 आएगा। यानी उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्तों आपको उन्नयन कोण समझ में आया होगा कि जब नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण, लेकिन जब ऊपर से किसी चीज को नीचे की ओर देखेंगे जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दोस्तों इतना समझ में पहली जो सवाल हमारी है, एक एक सवाल को हम क्या करेंगे, पहले इसमें जो हिंदी दिया हो इस हिंदी को पढ़ेंगे एक बार, फिर उसको बार हिंदी के माध्यम से समझ करके हम क्या करेंगे, सभी चीज़ों को हल करेंगे। कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। यानी दोस्तों क्या है? हमारा मीनार है। मीनार कैसे होगा? खड़ा खड़ा होगा। ये मीनार हमारा है। ये क्या है दोस्तों? मीनार। अब इसकी ऊंचाई कितना दिया है? 20 मीटर दिया है, हमने बना दिया दोस्तों। कह रहा है कि जमीन पर बनने वाली छाया। अब मीनार क्या होगा? जमीन पर यहाँ पर खड़ा होगा। अब इसकी क्या बन रही है? छाया, यानी परछाई बन रही है दोस्तों। जब परछाई बन रही है तो आपको पता होगा प्यारे दोस्तों कि अगर ये हमारा मीनार है, अगर सूरज इधर रहेगा तब छाया इधर बनेगी, अगर सूरज इधर रहेगा तो छाया इधर बनेगी। कोई दिक्कत नहीं है, छाया की दिशा इसमें पूछा नहीं है, बस बोला है कि मीनार की परछाई बन रही थी, हम इस तरफ इसकी परछाई बना ले रहे हैं दोस्तों। जब ये परछाई बन रही है तो बोल रहा है छाया की लंबाई, यानी छाया यानी परछाई की लंबाई 20√3 है। यानी जो उसकी लंबाई है कितना है? 20√3 मीटर है। ये हमारा 20 मीटर है, ये हमारा 20√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी सूरज जो ये है कितने डिग्री पर है यही बताना है दोस्तों। उन्नयन कोण बोला है। उन्नयन कोण मतलब जो यहाँ से देखेंगे सूरज को खड़े होकर के जो हमारा कोण बनेगा उसी कोण को बताना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि माना माना उन्नयन कोण थीटा है। उन्नयन कोण थीटा है। जब उन्नयन कोण हमने दोस्तों थीटा मान लिया है तो आपको पता होगा कि ये हमारा क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। काहे लिए? क्योंकि जब मीनार होगा हमारा खड़ा खड़ा यानी लंबवत होगा, तो लंबवत होगा यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 अंश। और किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 अंश हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जब ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया दोस्तों, और समकोण त्रिभुज में एक हमारा सूत्र लगता है जिसे हम कहते हैं लाल बटे कक्का। क्या कहते हैं दोस्तों? लाल बटे कक्का, या लाया आम लाया, कच्चा कच्चा आम। इस सूत्र से आपको क्या करना है, जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस की सवालें हैं इन सभी सवालों को दोस्तों ये सूत्र की सहायता से हल करेंगे। यहाँ पर होता है पहले हमारा साइन, दूसरा होता है कास, तीसरा होता है टैन, तीसरा यहाँ पर होगा हमारा कोसेक होगा, यहाँ पर होगा हमारा सेक होगा। क्या होगा दोस्तों? सेक। यहाँ पर होगा कॉट। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंबा बटे का टैन थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे का टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसी का जस्ट पलट देंगे, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आपको चाहिए क्या दोस्तों? ये आधार हमको दे दिया है, जहाँ पे मीनार टिकी हुई है क्षैतिज रेखा हमारी क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। और ये लंब का मान 20 दे दिए। हमको क्या चाहिए? कर्ण का मान पूछ रहा है। काहे लिए? देखिए सूर्य जो होगा ये यहाँ पर आएगा तो कितना डिग्री कोण बनाएगा, यानी कर्ण
कर्ण तो हमसे नहीं पूछा है, लेकिन जब ये आएगा तो ये रेखा और ये रेखा के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा। तो आपको पता होगा दोस्तों कि अगर हम यहाँ पर tan थीटा ले लें और tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब का मान हमको पता है, आधार का मान पता है, तो हम यही वाला लेंगे। अगर हमको लंब का मान पता होता, कर्ण का मान पता होता, हम इसको लेते। तो यहाँ पर लंब का मान हमारा है, लंब बटे आधार होता है। लंब का मान है 20, आधार का मान है क्या दोस्तों, 20√3। अब क्या हो जाएगा, ये 20 से 20 कट जाएगा तो आएगा 1/√3। ये आप ध्यान से समझना दोस्तों, ये हमारा होता है, आपको पता होगा tan थीटा, और ये क्या आ गया 1/√3 आ गया। ये आ गया tan थीटा। ये tan कितने अंश का मान है दोस्तों, ये है tan हमारा 30 अंश का मान। ये tan से tan बराबर है तो काटेंगे नहीं, यानी थीटा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 30 अंश। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर। मेरे प्यारे दोस्त, दूसरी जो सवाल हमारी है, कह रहा है कि एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश है। 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो जाता है। यदि वायुयान 1500√3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति आवर में ज्ञात कीजिए। यानी क्या बोला है दोस्तों, वायुयान। वायुयान का मतलब होगा जहाज। क्या बोला दोस्तों, जहाज। अब जहाज जो हमारी उड़ रही है, मान लीजिए हमारा क्या है, जमीन है। अब जमीन पर से कुछ ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी यहाँ पर मान लीजिए बिंदु ए है, यहाँ पर क्या है, जहाज हमारी उड़ रही है। जब यहाँ पर उड़ रही है तो ये ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई हमारा कितना दिया है दोस्तों, 1500√3। कैसे हमने समझ लिया, जब कह रहा है कि स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा तभी तो जहाज को देख रहा है। यहाँ पर उन्नयन कोण कितना है, 60। और 15 सेकंड बाद उड़ने के पश्चात उन्नयन कोण बदल कितना हो जाता है, 60। यानी जब यहाँ पर उड़ रही थी जहाज तो उसका ऊंचाई इतना था, उन्नयन कोण 60 था। लेकिन कुछ समय यानी कितना समय बीता है, 15 सेकंड बीता है। 15 सेकंड बाद जब जहाज इधर आ गई दूसरे बिंदु पर, मान लीजिए दूसरा बिंदु हमारा क्या है बी, उस बिंदु पर जब जहाज उड़ रही है तो कितने यहाँ पर कोण कितना बना रही है, 30 बना रही है। कितना डिग्री बना रही है दोस्तों, 30। बोला है ना कि उन्नयन उड़ने के बाद उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 अंश हो जाता है। अब आप ध्यान से समझना, इसमें क्या बोला है कि उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो जाता है यदि वायुयान 1500√3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर, यानी वायुयान जो हमारा होगा यहाँ से 1500√3 पे उड़ रहा था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1500√3 की ऊंचाई पर ही उड़ेगा, क्योंकि इसमें बोला है ना कि निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो चाल हमको बताना है कि क्या, कि किलोमीटर प्रति आवर में। तो आप ध्यान से समझना दोस्तों, क्या है कि ये हमारा 30 अंश कोण बना रहा है यहाँ से, और यहाँ से हमारा क्या बना रहा है, 60 अंश बना रहा है। अगर हमको चाहिए, और ये इसमें हमको टाइम दिया हुआ है और ये ऊंचाई दी हुई, बस और कुछ नहीं दिया हो। हमको पहले पता होना चाहिए कितनी दूरी है, ये कितना दूरी ये चला, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी गया है। जब आपको दूरी पता चल जाएगी और समय पता चल जाएगा तो चाल अपने आप निकल जाएगा। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम पहले यहाँ से निकालते हैं दूरी। तो यहाँ पर लेंगे दोस्तों tan 60। tan 60 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। आधार जब यहाँ से यहाँ तक हमको निकालना है तो क्या करेंगे, आप x मान लीजिए आधार, यानी 1500/√3 बराबर क्या आ जाएगा, x। और 60 अंश का मान होता है हमारा √3, यहाँ पर आ जाएगा 1500/√3 का x। अब x को आप इधर भेज देंगे, ये √3 आप इधर ला लेंगे, तो x बराबर आपका हो जाएगा 1500/√3 और पूरे बटे 3। अब आप ध्यान से समझना दोस्तों, ये √3 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1500। यानी ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना थी दोस्तों, जो है 1500। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमको निकालना है, तो ये कैसे आएगा, आप यहाँ से देखिए ये 30 अंश हमारा बन रहा है। जब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये 30 अंश बन रहा है, यहाँ पर लेके चलेंगे tan 30 अंश, और tan 30 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान हमारा है 1500/√3। आधार का मान क्या है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक हमने x माना था, यहाँ से यहाँ तक का हम क्या मान लेते हैं, y। यानी दूरी हमारी क्या है, y। ये हमारा t का मान दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ से अब दूरी टोटल जो होगी x प्लस वाई होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक y, दोनों जोड़ देंगे x प्लस वाई हो जाएगा। और √3 का मान होता है tan 30 अंश का मान 1/√3, और ये 1500√3/x प्लस वाई। अब इसको इधर भेज देंगे, x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 1500, ये उधर जाएगा तो √3 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी √3 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर ये √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
और आप अगर इसका गुणा कराओगे दोस्तों तो x प्लस वाई बराबर आपका आ जाएगा 15 तियाँ 4500। ये हमारा आ गया। अभी आपको यहाँ से देखिए x का मान हमने निकाला था 1500, यहाँ पर लिखेंगे x का मान रखने पर। जब यहाँ पर x का मान रखेंगे तो आएगा 1500 प्लस वाई बराबर 4500। अब क्या होगा दोस्तों, इसको आप उधर घटाएंगे तो y बराबर आ जाएगा 45 माइनस का 1500। घटा देंगे कितना आएगा दोस्तों, 0 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3। ये y का मान आ गया हमारा, यानी y क्या हो जाएगा हमारा 30। अब आप इस चित्र में देखिए, ये y का मान आ गया हमारा कितना 3000 और ये x का मान आ गया 1500। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक यानी पूछा है ना कि 15 सेकंड बाद क्या बोला है दोस्तों, चाल बतानी है, तो यहाँ से यहाँ टाइम कितना दिया है 15 सेकंड। यानी अब यहाँ से हम जो अगला स्टेप हमारा होगा, हमको टाइम दे दिया है 15 सेकंड और जो दूरी हमारी आई है वो आई है 3000 मीटर। हमको चाहिए चाल। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे का समय होता है। और दूरी हमारा दिया है 3000 और समय हमारा दिया हो 15। 15 दूनी 30, ये 200 आ गया, यानी कितना आ गया 200 मीटर प्रति सेकंड। इसको किस में ले जाना है दोस्तों, किलोमीटर में। तो किलोमीटर प्रति आवर में ले जाने के लिए इसको क्या कराएंगे, 200 को 18/5 से क्या करा दीजिए, आप गुणा करा दीजिए। 5 एकन्नम 5, 5 चौक 20, 0, 18 दूनी 36, 18 चौक 72 और एक हमारा आ जाएगा 0। यानी कितना हो गया दोस्तों, 720 किलोमीटर प्रति आवर। ये क्या हो गया हमारा उत्तर। यही हमसे दोस्तों पूछा था। तो सवाल आपको क्या करना है, पहले चित्र बनाना है। जब आप चित्र बना लेंगे दोस्तों, सवाल बहुत आसान है, तभी सवाल को लगा पाएंगे। तो चलिए दोस्त चलते हैं अगली सवाल पर। चलिए दोस्त, अगली जो सवाल हमारी है, कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी ये मान लीजिए आपका क्या है दोस्तों, समुद्र है। क्या है, समुद्र है। अब इसमें क्या है दोस्तों, 75 मीटर ऊंचा एक क्या है हमारा लाइट हाउस है। ये हमारा मान लीजिए लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर मतलब ऊंचा शिखर, यानी यहाँ से शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश। आप एक बार ध्यान से समझना दोस्तों कि जो हमारा कोण छोटा होगा वो बिंदु भी हमारा क्या होगा, छोटा होगा। जो कोण बड़ा होगा वैसे क्या होगा, हमारा ये कोण भी बड़ा होगा। तो आप यहाँ से एक निष्कर्ष ये बता सकते हैं डायरेक्ट ही कि जितना कोण बड़ा होगा उतना स्तंभ के नज़दीक बनेगा और जितना कोण छोटा होगा उतना स्तंभ से कोण दूर बनेगा दोस्तों। तो इसमें अनुमान कोण कितना दिया है, 30 अंश और 45 अंश। अभी हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि अनुमान कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 30, यहाँ पर हमने 45 लिख दिया। अब क्या है, यदि लाइट हाउस के एक ई और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, यानी एक जहाज हमारे यहाँ पर है दोस्तों, क्या है, एक जहाज हमारे यहाँ पर है और दूसरी जहाज हमारी यहाँ पर है। और बोला है ना कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, यहाँ बोला हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी हमको यही बीच की दूरी क्या करना है, आपको बताना है। हम मान लेते हैं ये बीच की दूरी क्या है, x है और यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं, y है। और ये मीनार की ऊंचाई हमको कितना दिया हुआ है, 75, यानी मीनार बोलो चाहे लाइट हाउस बोलो, ऊंचाई दे दिया है। तो आपको पता होगा दोस्तों, ये लंब होता है, ये आधार होता है। लंब और आधार किस में आता है दोस्तों, आपको यहाँ से लाल बट्टे कक्का में समझाया हमने कि ये tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो पहले क्या चलेंगे, tan 45 अंश बराबर लंब का मान कितना है दोस्तों, लंब का मान हमारा है 75, आधार का मान हमारा है y हमने माना है। तो tan 45 का मान 1 होता है, यानी 75 बटे का y, और y इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 75। यानी यहाँ से यहाँ तक का कितना दूरी हो गया दोस्तों, 75 दूरी मीटर। अब आप ध्यान समझिए, हमको चाहिए क्या, इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो दोनों जहाज़ के बीच की दूरी कैसे आएगी दोस्तों, अगर यहाँ पर हम 30 लेकर चलेंगे एंगल, यानी क्या है हमारा tan 3 अंश बराबर लंब का मान कितना दिया हो 75, आधार यहाँ से यहाँ तक का टोटल माना जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का है x, यहाँ से यहाँ तक का है y, यानी x प्लस वाई। आपको पता होगा दोस्तों कि 1/3 30 का मान क्या होता है, 1/√3 यानी 75 बटे का
एक्स प्लस वाई। अगर आप इसको इधर भेज दोगे तो आएगा आपका एक्स प्लस वाई बराबर, आप इसको इधर भेजेंगे 75√3 हो जाएगा। अभी हमने वाई का मान निकाला कितना दोस्तों, 75 आया है हमारा, तो वाई का मान यहाँ पर रख देते हैं। लिखेंगे वाई का मान रखने पर, जब आप वाई का मान रखोगे तो एक्स प्लस 75 बराबर 75√3। अब क्या करेंगे दोस्तों, यक्स अब 75 को उस तरफ ले जाएंगे, यानी 75√3 में ये हमारा 75 माइनस हो जाएगा। 75 75 हमारा क्या है, कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, 75 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा हमारा √3, यहाँ पर बचेगा माइनस, यहाँ पर बचेगा 1, और ये आ गया हमारा यक्स। यानी यही क्या हो जाएगा, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी दोस्तों। चलिए दोस्त, अगली जो सवाल हमारी है, कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। यानी ये हमारी क्या है, मीनार है। क्या बोला है दोस्तों कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। हमने ये मीनार बना लिया। अब ये जो हमारा राजमार्ग, राजमार्ग का मतलब है रास्ता, यानी जो हमारी रोड है, ये रोड कहाँ तक जाती है, मीनार के पाद तक जाती है। बोलो ना, पाद का मतलब क्या होता है कि जहाँ उसका क्या है, बेस यानी आधार है, वहाँ तक जाती है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी मीनार के शिखर पर क्या है, एक आदमी है। वो क्या कर रहा है, ये हमारा शिखर है मीनार का। आदमी कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, यानी क्या करता है, 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। यानी एक ये जो कार हमारी है, यहाँ से एक समान चाल से ये क्या कर रही है, मीनार के पाद की ओर जा रही है। और 6 सेकंड बाद, यानी कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद जब वो देखता है तो कोण कितना हो जाता है दोस्तों, 60 अंश हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से यहाँ तक वो कितने सेकंड में देखता है, 6 सेकंड। उसको समय लगता है कितना, 6, यानी 6 सेकंड में वो यहाँ पर पहुँचाती है। तो पूछ रहा है कि भैया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे कितना समय लगेगा। यानी आपको टी का मान बताना है 60 अंश से यहाँ। तो आप इसका नाम दे दीजिए ABCD। अब इसमें क्या बोला है, हम मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h है, यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लेते हैं x, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या मान लेते हैं y। अब आप ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि सवाल जब आप चित्र बना लोगे, सवाल आधी लगा लोगे। अब क्या करना है, आपको पता होगा दोस्तों कि tan हमारा 30 अंश बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान h, आधार का मान क्या है, x प्लस वाई। और tan 30 अंश का मान होता है हमारा 1/√3 बराबर h बटे का x प्लस वाई। अगर आप इसको इधर भेज दोगे तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा √3 दोस्तों। ये आ गया h का मान। अब अगला जो हमारा दूसरा स्टेप है, अब इस वाले त्रिभुज को लेकर चलिए। यहाँ पर लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान h, आधार का मान x, tan 60 अंश का मान √3 होता है, h बटे का x है दोस्तों। इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, √3x बराबर क्या आ जाएगा, h। अब इसको समीकरण 1 बना लीजिए, इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अब यहाँ से आप ध्यान समझिए, h हमारा यहाँ है, h हमारा यहाँ है। समीकरण 1 और 2 क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यानी हमने क्या कर दिया दोस्तों, बराबर कर दिया। जब बराबर करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर x प्लस वाई बटे √3 बराबर √3x। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, से आप क्या करिए, इसको इधर भेज देंगे तो हमारा आएगा x प्लस वाई बराबर, इधर जाएगा तो यह √3, ये √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट क्या हो जाता है हमारा, 3 हो जाता है। ये आ गया y। अगर आप इसको इधर ले जाकर घटाएंगे, ये आएगा 3x में ये y जाके क्या घट जाएगा। आपका यहाँ से बच जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा, 2x। अब आप एक बात ध्यान समझना दोस्तों, यानी जब दूरी हमारी क्या है, 2x है, तो समय हमसे ले रहा है 6। जब दूरी है हमारी 2x तो समय ले रहा है 6। अब जब दूरी हो जाएगी हमारी x, यानी अब क्या करेंगे, दूरी क्या कर रहे हैं दोस्तों, x का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर आधा कर रहे हैं। जब दूरी हमारी x होगी, जब हमने दूरी को आधा कर दिया तो समय को भी आधा कर देंगे, यानी समय बराबर हमारा आ जाएगा 2/6। यानी क्या हो जाएगा, इसे काट देंगे, 2 3 कितना आ जाएगा, इतना सेकंड। यानी कितना सेकंड लगेगा उसको,
3 सेकंड लगेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। हमने क्या बताया दोस्तों, जब दूरी हमारी थी 2x तो समय ले रहा था 6 सेकंड। जब दूरी कर दिया x यानी दूरी को किया कि आधा कर दिया तो समय को भी क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, इसलिए आ गए 3 सेकंड। तो दोस्तों सवाल समझ में आई होगी। चलिए दोस्त, अगली जो सवाल हमारी है, कह रहा है कि भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर PQ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तथा PX की, मतलब यह दोनों हमको बताना है, PX भी ज्ञात करना है और PQ भी ज्ञात करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, पहले चित्र बनाना है। चित्र में क्या दिया है, भूमि पर स्थित कोई बिंदु x है, हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु x है स्थित हुए। अब उसमें क्या बोला है, x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ, यानी एक हमारा ये PQ टावर है, ये PQ टावर है। शीर्ष क्यों बोल दिया, शीर्ष मतलब ऊंचाई वाला भाग ये है। उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। यहाँ से जब इसको देख रहा है ये, तो कितना डिग्री कोण बन रहा है दोस्तों, 60 अंश बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 अंश। फिर आगे क्या बोला है दोस्तों, बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित, बिंदु x से, ये x हमारा, इससे 40 मीटर ऊंचाई ये है, 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से, ये बिंदु y है, तो बिंदु y से क्यों का उन्नयन कोण 45 है। यहाँ से जब इसको देखा तो कितना डिग्री कोण बना दोस्तों, 45 डिग्री कोण बन रहा है। तो टावर PQ की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, ये इसकी ऊंचाई बताना है और क्या बताना है, PX, यानी ये हमारा x है, ये हमारा P है, तो इसकी दूरी भी बतानी है। दोस्तों इसकी दूरी हम क्या मान लेते हैं, x, और टावर की ऊंचाई मान लेते हैं h। अब क्या होगा दोस्तों, अब ध्यान समझिए, जब यहाँ से यहाँ तक ये x हमारा है, तो यहाँ से यहाँ भी हमारा क्या होगा, x ही होगा। तो यानी अगर अब यहाँ से यहाँ तक का हम क्या ऊंचाई मान लेते हैं, कुछ भी यहाँ से ऊंचाई मान लेते हैं y। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम tan 45 अंश लेकर चल रहे हैं तो क्या आएगा हमारा, लंब बटे आधार, लंब का मान y, आधार का मान x, और tan 45 का मान कितना हो जाता है दोस्तों, 1 बराबर आ जाएगा y बटे का x बराबर क्या आ जाएगा, y। यानी जो यहाँ पर लंबाई होगी वही इसकी लंबाई होगी। अब यहाँ पर लेके चलेंगे हमारा tan 60, अगर tan 60 आप लेकर चलोगे तो लंब बटे का आधार होता है, लंब का मान हमारा है h, पूरी ऊंचाई क्या है, h है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का आधार क्या है, x है, और tan 60 अंश का मान होता है √3। क्या होता है दोस्तों, √3 h बटे का x। इसको इधर भेज देंगे, x बराबर आ जाएगा h बटे का √3। अब आप ध्यान समझिए दोस्तों, यानी x का मान हमको ये दे दिया और यहाँ से x का मान ये आ गया। अब क्या बोला हमको, टावर की ऊंचाई बताना है और PX की लंबाई बताना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, है कि एक पर एक चीज़ और इसमें दिया था, कह रहा था कि बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक हमारी ऊंचाई कितना है, 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी ऊंचाई कितना हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो h के स्थान पे हम लिख सकते हैं h बराबर y प्लस का 40। ये भी तो आ सकता है ना दोस्तों। तो h के स्थान पे हमको क्या करना है, h के स्थान पे जहाँ पर ये h है वहाँ पर क्या लिख देंगे, y प्लस का 40, यानी x बराबर हमारा आ जाएगा y प्लस का 40 बट्टे का √3। अब आपको पता है दोस्तों y बराबर क्या है, x के स्थान पे यहाँ y कर सकते हैं, y के स्थान पे यहाँ x कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा x बराबर x प्लस 40 बट्टे का √3। ये √3 इधर भेज देंगे, √3 x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 40। अब क्या करेंगे, इस x को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, √3 में x घट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 40। x इसमें कॉमन ले लेंगे दोस्तों, x कॉमन लेंगे तो यहाँ √3 - 1 बराबर क्या आ जाएगा, 40। यानी x बराबर आपका जो उत्तर आएगा दोस्तों 40 बट्टे का √3 - 1 आएगा। अब आप इसका क्या करा दीजिए, परमीकरण, यानी √3 माइनस है तो यहाँ पर क्या कराएंगे, प्लस से ऊपर और प्लस से नीचे गुणा कराएंगे दोस्तों, क्या आएगा देखिए, जब आप गुणा कराओगे तो आएगा x बराबर 40, ये गुणा होगा तो √3 + 1 बच जाएगा। यहाँ से यहाँ होगा तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 40 √3 + 1 और बटे यहाँ पर 3 - 1, यहाँ पर आ जाएगा 40 √3 + 1 बटे यहाँ घट जाएगा कितना आएगा, 2 काट देंगे कितना आ जाएगा 20, यानी 20 √3 + 1, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारी दूरी हो जाएगी। यानी हमको क्या पूछा है कि PX का मान बताइए, तो PX का मान कितना आ गया दोस्तों, 20 √3 आ गया। अब हमसे पूछा है ऊंचाई बताना है, ये ऊंचाई कितना है, तो y को जो x का मान है
जो यहाँ से x का मान आया है वही y का मान होगा। तो ऊंचाई जो हमारी होगी दोस्तों, हमारी होगी, क्योंकि क्या दिया है, x बराबर y दिया है और h बराबर हमने क्या निकाला है दोस्तों, y प्लस का 40 निकाला है। तो जो x का मान है वही y का मान है, x का मान हमने ये निकाल लिया है, तो वही x का मान आएगा। यहाँ पर y का मान आ सकता है, h बराबर आपका हो जाएगा 20 कोष्टक में √3 + 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 40। अगर आप ध्यान से समझिए, ये अगर इसको और सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 20 √3, इसका इसमें गुणा कराएंगे 20, ये आएगा हमारा 40। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 60, यानी हो जाएगा हमारा 20 √3 प्लस 40, 20 कितना हो जाएगा 60। यहाँ पर क्या लीजिए आप 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ √3 और 20 तिहाई क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे ही उत्तर छोड़ दीजिए या √3 का मान रख के उसको भी सॉल्व कर दीजिए। दोनों उत्तर हमारे सही हैं, आप चाहे जैसे भी कर दीजिए।